हमारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलो बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 1 वीक 10 एंड टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स U to Z, इंग्लिश की ये वर्कशीट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रीड मीन्स पढ़ना, लर्न याद करना, एंड राइट लिखो। पहले उसको पढ़ो, फिर याद करो और फिर लिखो। तो बेटा हम लोगों को यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, पिक्चर, जो कि है अम्ब्रेला की। तो अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला होता है। तो यहाँ पे ये हमने एक कैपिटल यू लिखा हुआ और एक स्मॉल यू है। कैपिटल यू जो है बेटा वो 3 लाइन में आता है और स्मॉल यू जो है वो 2 लाइनों के बीच आता है। तो आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हम कैसे लिखते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं। तो चलिए अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है वी फॉर वैन। तो वी इस प्रकार हमने 3 लाइन्स में लिखा है और स्मॉल वी जो है वो सिर्फ 2 लाइनों में लिखा है। चलिए नेक्स्ट डब्लू फॉर वॉच। तो वॉच को हमने, जो कैपिटल डब्लू है वो हमने 3 लाइन्स में लिखा है और जो स्मॉल डब्लू है वो हमें 2 लाइन में लिखा है। बेटा यहाँ आप लोग जो मिस्टेक करते हो वो है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जैसे 4 लाइन्स की जो हमारी इंग्लिश की नोटबुक्स होती है उसमें आप क्या करते हो, डब्लू को आप लोग ऐसे लिख देते हो, यानी कि जो बीच वाली लाइन है इसको ऊपर तक नहीं मिलाते, जो कि एक गलत तरीका है। डब्लू हमेशा कैसे लिखा होना चाहिए, इसको डब्लू को हम ऐसे लिखना चाहिए जैसे यहाँ लिख रखा है, ये एक सही तरीका है। सेम चीज़ एम पर भी इम्प्लीमेंट होती है। एम आप लोग क्या करते हो, एम आप लोग ऐसे लिख देते हो, जो कि गलत तरीका है। एम को भी हम लोगों को ऐसे ही लिखना चाहिए, पहले ऐसे, फिर नीचे तक लाइन मिला के, फिर ऐसे। तो ये सही तरीका है। चलिए अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पिक्चर है, ये आप लोगों को एक्सरे की फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो एक्स फॉर एक्सरे, बड़ा एक्स जो है वो 3 लाइन्स में लिखा गया और छोटा जो है 2 लाइन में लिखा गया है। चलिए अगली पिक्चर हम देखते हैं। अगली पिक्चर है याक। याक एक जानवर होता है जो कि बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो कैपिटल वाई है वो 3 लाइन में लिखा जाता है और स्मॉल वाई जो है वो नीचे की 3 लाइन में लिखा जाता है। कैपिटल ऊपर की 3 लाइन और जो स्मॉल है वो नीचे की 3 लाइन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई को, ये भी तरीका ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाली पिक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट वाली पिक्चर है जेड फॉर जैबरा। तो कैपिटल जेड हमने ऐसे 3 लाइनों में लिखा और स्मॉल जेड है जो है बीच 2 लाइनों में, इसको बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच पिक्चर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। आप लोगों को क्या करना है, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसका ही फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे लिखना है और आप लोगों को बोल बोल कर ये चीज़ लिखनी है। तो जैसे ये होता है जिप, जिप का ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, जेड, कैपिटल जेड, स्मॉल जेड। तो चलिए अगला हम लिखते हैं। अगला है बेटा, ये क्या है, तरबूज। तरबूज को इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन, वाटर की स्पेलिंग आप लोगों को आती है WATER, मेलन MELON। तो ये किससे स्टार्ट हो गया, डब्लू से। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कैपिटल, फिर हम लिखेंगे स्मॉल। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगली पिक्चर जो है बेटा, ये एक फ्लावर पॉट है, इसको हम वास भी बोलते हैं, ठीक है, VASE, इसको हम वास भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पहले लिखोगे कैपिटल वी, फिर लिखोगे आप स्मॉल वी, ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिखना है। चलिए अगले पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगली पिक्चर है बेटा अम्ब्रेला। क्या है ये, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कैपिटल यू, यहाँ पे स्मॉल यू। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एक्सरे। तो कैपिटल एक्स हमने ऐसे लिखा, स्मॉल एक्स हमने ऐसे लिखा, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक्स में लाइंस में प्रॉपर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक कलर दिखाई दे रहा है, ये है येलो कलर। तो येलो किससे स्टार्ट होता है बेटा, वाई से। तो ये हो गया कैपिटल, ये हो गया स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट फॉर गिवन पिक्चर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो आप लोगों को क्या करना है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसका जो करेक्ट अल्फ़ाबेट है, उस पिक्चर का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे और 2 पिक्चर, एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है, और 3 अल्फ़ाबेट आप लोगों को दिखाई देंगे, जो सही है उसको सर्कल करिए। है डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर व्हील, तो इसलिए हमने डब्लू को यहाँ पे सर्कल किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा ये है जेड फॉर जैबरा, जेड फॉर जू, चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं। तो जेड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है या फिर ये है।
तो फर्स्ट वाला है जेड, तो इसको हम ऐसे सर्कल करेंगे। आप लोगों को बोल बोल कर ये वाली वर्कशीट करनी है। अगली पिक्चर है वी फॉर वैन, वी फॉर वेजिटेबल, सब्जी। तो वी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, तो इसको हम ऐसे सर्कल करेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जाइलोफोन और एक्सरे। जाइलोफोन बोलने में तो ये जाइलोफोन आता है, लेकिन बेटा इसकी स्पेलिंग जो है वो एक्स से शुरू होती है। तो एक्स आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे सर्कल करेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। यू, अंकल और अप मीन्स ऊपर, तो यू आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसको हमने सर्कल कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई फॉर याक, वाई फॉर यार्न, ऊन। तो वाई आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसलिए इसमें हमने इसको सर्कल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स इन योर नोटबुक। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। इंग्लिश वाली नोटबुक में जितनी लाइंस में ये लिखा गया है आपको उतनी ही लाइंस में इसको ऐसे प्रॉपरली लिखना है। यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, ठीक है बेटा। आपको इंग्लिश वाली नोटबुक में अच्छे से ये चीज़ें लिखनी है। डब्लू फॉर क्या होता है, डब्लू फॉर वॉच, या फिर डब्लू फॉर व्हील भी होता है, पहिया भी होता है, ठीक है। एक्स फॉर जाइलोफोन भी होता है, और एक्स फॉर एक्सरे भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वाई, वाई फॉर क्या था बेटा, वाई फॉर याक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई फॉर याक, ठीक है। जेड, जेड फॉर जैबरा, ये थोड़ा सा मेरा ऊपर जा रहा है आप, लेकिन आप लोगों को प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। चलिए लाइफ स्किल, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस, आवर सोल्जर्स आर आवर प्राइड, हमारे जो सैनिक है वो हमारा गर्व है। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री, वो अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर देते हैं हमारे देश के लिए। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स हु लिव देयर लाइव्स अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए जो हम लोगों के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। जय हिंद। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये एक इंडियन आर्मी की फ़ोटो है, यहाँ पे ये सोल्जर्स हैं हमारे, और ये इंडिया का फ्लैग है। इंडिया के फ्लैग में 3 कलर हैं, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। चलिए संस्कारशाला, जो कि आप लोगों का डेली होती है। रीड योर वर्ड्स, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज़ रेन डेट ग्रोज फ्लावर्स नॉट थंडर। तो इसमें आगे क्या है बेटा, ईट एनी सीजनल फ्रूट और ड्रिंक फ्रूट शेक और जूस, गेम स्नेक एंड लैडर्स, प्ले विद योर फैमिली, एक्टिविटी ऑफ द डे मेकिंग द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। आप लोगों को अपना खुद का बिस्तर बनाना है। डेली रूटीन, जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं, बीइंग योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम। तो बेटा इस प्रकार हम लोगों ने इस वाली वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। आप लोग सभी इसको एक बार दोबारा से देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।